नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्दों से हम अक्सर रूबरू होते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी संजीदगी, इसकी भयावहता से शायद ही कोई इतना वाकिफ़ हो या इसको इतना महत्व देता हो। लेकिन एक 16 साल की लड़की, स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने ऐसा भाषण दिया, ऐसा ओजस्वी भाषण और ऐसा भावुक भाषण कि पूरी दुनिया यानी विश्व के नेता सकते में आ गए और अनुत्तरित हो गए। उसने साफ तौर पे कहा कि आपने हमारे साथ छल किया है, युवाओं के साथ छल किया है, आपने सिर्फ कोरे वादे किए हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर आपने कुछ भी नहीं किया और धरती लगातार गर्म होती जा रही है। अभी तो हम खैर जी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तिल तिल कर मरेंगे और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श, और आदर्श से हम जानेंगे ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में। आदर्श, बताएं, ग्रेटा थुनबर्ग सुर्खियां बटोर रही हैं, जो कि जिस प्रकार का उन्होंने सवाल खड़ा किया है और इस भयावहता की ओर इशारा किया है, विश्व नेताओं को बताया है और कहा है कि आप लोगों ने अब तक कुछ किया नहीं है। कौन है ये ग्रेटा थुनबर्ग, लोग जानना चाहेंगे। ग्रेटा थुनबर्ग देखिए, एक स्कूली छात्रा हैं, अभी 16 साल की हैं, लेकिन पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है। वो स्वीडन की रहने वाली हैं और फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके वो एक मुहिम चलाती हैं, जिसमें उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि शुक्रवार को अपना स्कूल बंक करके अपने स्कूल के बाहर एक तख्ती लेकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कीजिए, वरना हमारी धरती खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने ये नियम बना लिया और हर शुक्रवार को उन्होंने फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके वो स्कूल बंक करती हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए जागरूक करने के लिए ये मुहिम चलाती। धीरे धीरे और भी उनके स्कूल के साथी जुड़ने लगे, धीरे धीरे और स्कूल के बच्चे जुड़ने लगे और धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों से स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए। इसमें सबसे खास बात है कि कोई बड़ा नेता उस तरीके से इसमें नहीं शामिल हुआ, किसी बड़े संगठन ने इसका नेतृत्व नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ने इसकी शुरुआत की और बाकी दुनिया के तमाम स्कूलों के बच्चे इसमें जुड़ते गए, शामिल होते गए। अब क्योंकि वो चर्चा में है, क्योंकि यूएन में जो कल उन्होंने भाषण दिया, जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या संदेश है दुनिया के तमाम नेताओं के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है आप पर, हम देख रहे हैं आपको और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। और वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें 1980 के दशक से क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होते रहे हैं, जिसमें दुनिया के तमाम देश शिरकत करते रहे हैं, चाहे कोपेनहेगन की बात हो या पेरिस समझौते की बात हो। कभी वो समझौता, एक तो वो ज़मीनी हकीकत बन नहीं पाया। चलिए, इसके हम लोग बात करेंगे। अब जरा सोचिए कि अभी तो ग्रेटा 16 साल की हैं, लेकिन जब 9वीं में पढ़ती थी तो संभवतः उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। बिल्कुल, कहना है उनका कि स्वीडन में उस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लू से लोग मर रहे थे और उसके बाद उनके जहन में ये बात आई। सोचिए ज़रा कि इस उम्र में जहाँ दुनिया की समझ नहीं होती, ऐसे मसलों पे इतनी संजीदगी नहीं होती, और ग्रेटा के दिमाग में ये बात आई जो विश्व बिरादरी के किसी भी नेता के दिमाग में अब तक, यानी इसको क्रियान्वित करने का ख्याल दिमाग में नहीं आया है। ये तो अपने आप में काफ़ी चौंकाती भी है और इसकी गंभीरता की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित करती है। मैं तो यही समझता हूँ कि उसकी उम्र ही शायद वो सबसे बड़ा कारण है कि वो एक मुद्दे को, जो वाकई एक समस्या है, एक समस्या की तरह समझ पाई। क्योंकि वो 16 साल की, और जब उसने शुरू किया तो 14.5-15 साल की उम्र थी। सीधी सी बात है कि क्लाइमेट चेंज से हम सब प्रभावित होते हैं। हम दिल्ली में खड़े इस बारे में बात कर रहे हैं और दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आता है और क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम रोज़ाना झेलते हैं। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग के दिमाग में किसी और किस्म का कोई लालच नहीं था जो तमाम वैश्विक नेताओं के जहन में होता है। चाहे अगर अमेरिका और तमाम देश होते हैं, वो कार्बन उत्सर्जन पर कभी समझौता क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आपको, आपके दिमाग में तमाम गुणा भाग गणित हैं कि हमारे देश के बिजनेस क्या होगा, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। उसने कहा भी अपने भाषण में कि आप, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस मुद्दे को, जो पिछले 30 साल जो मैं बात कर रहा था कि ये 30 साल से ग्लोबली हम एक नाटक देखते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए सारी दुनिया के देश एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, होता कुछ नहीं है, खाना पूर्ति होती है, होता कुछ नहीं है जी। अच्छा आदर्श, ये बताएं कि जैसा कि उसने कहा, ग्रेटा ने, और ये कहा कि आपने हमारे साथ छल किया, इस तरह की बातें की, कि शुरुआत तो खुद से होनी चाहिए। बिल्कुल, ग्रेटा ने अपने जीवन से भी शुरुआत की। बिल्कुल, घर में जैसे मांस खाना उसके परिवार ने छोड़ दिया, जानवरों से उत्पादित जो भी वस्तुएं होती हैं उसका इस्तेमाल बंद कर दिया,
हवाई जहाज़ का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो अब ये बताइए, उसने जो सवाल खड़ा किया है विश्व नेताओं के सामने, क्या आप सिर्फ भाषण देते हैं, बदलाव की किसी की भी इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, बिल्कुल। इच्छा शक्ति का अभाव है? तो बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही बात है। और हम देखते हैं कि चाहे हम अमेरिका की बात कर रहे थे, लेकिन जो दुनिया के जिन्हें आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, वो भी इस बात पे सहमत नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि आपने ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान किया है तो हर्जाना भी आप ज़्यादा भरिए। हम तो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, तो हम भी एक बार उतना क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा दें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि ये बारूद के ढेर पर बैठा है एक आदमी और वो बीड़ी पीने की कोशिश कर रहा है। कुछ इस किस्म की ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर तमाम नेताओं की गहमा गहमी है। खाना पूर्ति है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन क्या ये फॉर्मेलिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं एक देश के तौर पे, एक दुनिया के तौर पे? एक सर्वे बताता है कि दुनिया का तापमान जो है 1% बढ़ जाएगा अगले 5 सालों में। हमने इस साल भी देखा, पिछले साल भी देखा था, दक्षिण भारत में कई लोग लू से मरे। इस साल देखा बिहार में कई लोग लू से मरे, बढ़ती गर्मी से मरे। ये घटनाएं सामान्य नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, चूँकि देखिए हम खाना पूर्ति तो करते हैं, इसका शिखर सम्मेलन नाम दिया जाता है। यूएन में शिखर सम्मेलन होता है, विश्व के सभी नेता पहुंचते हैं। बिल्कुल। और आपने ग्रेटा को देखा होगा, उसके भाषण को सुना होगा, तो काफ़ी रुआसी होकर के आंखों में आंसू भर के अपने दर्द का वो इजहार कर रही थी। बिल्कुल। तो क्या ऐसे माना जाए कि क्या सच में जो विश्व बिरादरी के नेता हैं अभी भी इसकी भयावहता, गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार इनकार कर दिया था कि मिलकर क्या फ़ायदा है, वो तो भाषण ही देते हैं। इस भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, वो कुछ मजाकिया लहजे में ट्वीट है कि इस लड़की का फ्यूचर बड़ा ब्राइट लग रहा है, सी सीम्स टू बी अ वेरी हैप्पी गर्ल। जबकि वो पूरे स्पीच में हमने देखा कि वो किस तरीके से इमोशनल हो गई थी। ये साफ बताता है कि नेताओं का जो है अपना अहंकार, उसके आगे वो किसी और को देख नहीं पाते हैं। अब दुनिया भर में जिस तरीके से वो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हो रही हैं, ये भाषण वायरल हो रहा है, और मुझे लगता है कि दुनिया के जो चुनिंदा भाषण हैं जिन्होंने इतिहास पर असर डाला, चाहे मार्टिन लूथर किंग का भाषण हो, चाहे एक ज़माने में गांधी के भाषणों का जिक्र होता हो, चाहे ओबामा का प्रेसिडेंशियल यस वी कैन वाला भाषण हो, ये जो भाषण है इसमें किसी किस्म की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इससे सब प्रभावित होते हैं। हम चाहे सूडान में कोई व्यक्ति बैठा हो, चाहे भूटान में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे दिल्ली में खड़ा हो, हर किसी को ये जो दुनिया का बढ़ता तापमान है, दुनिया में बढ़ता प्रदूषण है, इससे हमारी चलिए अब जरा भारत के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ गए, उन्होंने प्लास्टिक की बात की, कहा कि इसको बैन लगाएंगे हम, विश्व युद्ध से कम नहीं है। अभी बताएं कि एक आम आदमी क्या ग्लोबल वार्मिंग शब्द की भयावहता से परिचित है क्या? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है आप लोगों को देखने के बाद। लोग समझते हैं कि ये सरकार का काम है, दूसरे व्यक्ति का काम है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से हो ये दिखता नहीं है। थोड़ा आप बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या दुष्परिणाम हो सकता है और होता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हमने झेलने शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर विश्व का तापमान, धरती का तापमान बढ़ेगा तो हमारी धरती पर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी है, 3/4 पानी है और 1/4 ज़मीन का हिस्सा है। ग्लेशियर हैं जो हमारे पानी के सबसे बड़े सोर्स हैं। तमाम ग्लेशियर के पिघलने की खबरें आ रही हैं। वो तापमान बढ़ता हुआ जाएगा तो एक तो आपके देश में, पूरी दुनिया में एक जल प्रलय का संकट होगा। उन तमाम इलाकों में सूखे की स्थिति आ रही है जहां हम देख रहे हैं कि जल का संकट है, पानी के संचयन की स्थिति खराब है। और ये तो एक वैश्विक तौर पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होते होते होंगी, होना शुरू हो गई हैं, लेकिन आपकी डेली जो लाइफस्टाइल है उस पर तुरंत असर नहीं पड़ता है। और हम क्या है, एक आम आदमी आज का लाभ देखता है, कल का नुकसान नहीं देखता है। जबकि आपको नहीं मालूम कि आपके जो बच्चे होंगे या इस शहर में ही जो लोग खड़े हैं, हम अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं है, उसमें प्रदूषण के जो तमाम नुकसान है, जो भयावह स्थितियां हैं। और हम दिल्ली में देखते हैं, हम देश के तमाम हिस्सों में देखते हैं, अगर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट निकलती है तो भारत के उसमें 10 में से 8 शहर होते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति बताती है कि अब ये कोई दूर भविष्य की बात नहीं है कि हम पर संकट आने वाला है, हम संकटग्रस्त हैं। अभी देखिए वहाँ शिखर सम्मेलन हुआ, उसके पहले वैज्ञानिकों का भी बयान आया था वहाँ से कि पिछले 100 सालों में जो धरती का टेम्परेचर है, तापमान है, 2 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक बढ़ गया है। बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके 2 कारण होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है, जैसे कि वो धीरे धीरे होता है, जैसे हम लोग हिम युग से
बढ़ते बढ़ते यहाँ आए, सिर्फ बर्फ ही था, पिघला, उसके बाद ऐसे हुआ। और मानव निर्मित ये जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा तेज़ गति से हो रहा है। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वहाँ ग्रेटा ने जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई, विश्व के नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया। भारत के संदर्भ में क्या लगता है आपको कि इतनी गंभीरता से सरकार ले रही है, या आम आदमी क्या ले रहा है इन बातों को, कि हम आगे चल करके इन बातों पे रोक लगा सकें? आम आदमी को ना आप किताबी मुहावरे देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो हिंदी एक शब्द आता है पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल, ये इतना मुश्किल सा शब्द है कि इसको समझना ही बहुत जटिल काम है। और आम आदमी के जीवन पर कैसा असर पड़ता है, ये सरकार भी उस तरीके से समझाती नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर खुद ही उस तरीके से एक्टिव नहीं है। अगर हम देखें तो मैं इसी जगह की बात करता हूँ, दिल्ली में कूड़े के 4 पहाड़ हैं। दिल्ली में कोई मानव निर्मित ही पहाड़ हैं, बिल्कुल, प्राकृतिक पहाड़ नहीं है। आप ओखला में देखें या गाजीपुर में देखें, तो ये कचरे के पहाड़ और इनके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को सांस की बीमारी है। वहाँ रहने वाले लोगों को, एक और इलाका है दिल्ली से सटा हुआ, जहाँ पर कैंसरस पानी है, जहाँ लोगों को पानी पीने के कारण कैंसर और ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। हम देश के तमाम हिस्सों में देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति का संतुलन हमने बिगाड़ा है। तो प्रकृति अब हमारा संतुलन, और आपने उत्तराखंड में देखा था कि किस तरीके से त्रासदी आई खनन के बाद जो है आप पहाड़ खोद के पहाड़ों को आपने खोखला कर दिया। भूकंप आया तो ऐसी तबाही आई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और ऐसी तबाहियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये हमारे रोके नहीं रुकेगा। चलिए, आखिरी सवाल। ग्रेटा ने जो सवाल खड़ा किया है विश्व के सामने और जो चिंता जताई है, लगता है कि विश्व बिरादरी के नेता इस बार सचेत होंगे, या सिर्फ महज एक खाना पूर्ति शिखर सम्मेलन बन के रह जाएगा? बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रेटा ने ये भी कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि सारी चीज़ें ख़राब आपने की हैं, और उम्मीद के लिए आप हम जैसे बच्चों की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि सत्ता की चाबी तो उन्हीं नेताओं के हाथ में है जो इन सारी स्थितियों को ख़राब कर रहे हैं। ग्रेटा का ये भाषण ज़रूर लोगों को हिम्मत देगा, प्रेरणा देगा, बहुत लोग इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जो नीति नियंता हैं, वो ट्रंप जैसे लोग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग या उसके स्कूली छात्रों के हाथ में नीतियां बनाना नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि एक चिंगारी का काम करेगी ये, और इसके बाद लोग जरूर इस पर जागरूक होंगे और कुछ कदम उठाएंगे। और हर व्यक्ति, इंडिविजुअल, अगर वो इस पर जागरूक नहीं होगा, हर तरह का प्रदूषण, चाहे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण पर हमें जागरूक होना पड़ेगा इंडिविजुअली। तब हम सरकार से भी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ग्रेटा भी अब फिलहाल उसने अपने जीवन से बदलाव की शुरुआत की। कहने के तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के जीवन से ही शुरुआत हो तो एक बेहतर परिणाम की तरफ विश्व आगे बढ़ सकता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ग्रेटा यानी उसका पूरा परिवार हवाई जहाज़ के भी सफ़र नहीं करता, क्योंकि हवाई जहाज़ से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है और इससे मुश्किल होती है पर्यावरण को संरक्षित करने में। तो निश्चित तौर पे ग्रेटा की आज चर्चा हो रही है, और ग्रेटा के इन विचारों की गंभीरता को अगर समझा जाए और विश्व नेता इस पर ध्यान दे, विश्व नेता के साथ साथ पूरे विश्व का एक एक नागरिक अगर उस बात पर ध्यान दे, तो आने वाला कल निश्चित तौर पे बेहतर हो सकता है पर्यावरण के क्षेत्र में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।